वो कहते हैं ना यार कि जिस काम में करने में मज़ा आए वही हमें करना चाहिए, मतलब अपने कैरियर के रिगार्डिंग बोल रही हूँ। तो क्या ये सच है? नहीं, ये सच नहीं है। एक्चुअली ये बहुत ही 95% झूठ है। क्यों हम इसको कहेंगे? क्यों? बिकॉज़ अगर मान लो जैसे किसी को एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है, अगर हमें बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है या फिर अगर हमें कुछ बनना है, पायलट बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है या फिर कुछ और पीसीएस ऑफिसर बनना है, कुछ भी, वॉट एवर द गोल, कुछ भी हो सकता है, किसी का भी, सबके अलग अलग होते हैं। तो उसका वो भी जो भी हमारा गोल होता है, जो भी एक चीज़ पर्टिकुलर होती है, उस तक पहुंचने के लिए, उसके एंड रिजल्ट तक पहुंचने के लिए एक प्रोसेस होता है, उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। तो बेसिकली जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लॉन्ग भी हो सकता है, किसी के लिए शॉर्ट हो जाता है, किसी के लिए वेरी लॉन्ग हो जाता है। तो उस प्रोसेस को करने में कभी मज़ा नहीं आता यार। तो ये बात सरासर गलत है कि जिस काम को करने में मज़ा आए वही हमें करना चाहिए। तो कभी भी हमें किसी भी चीज़ की प्रोसेस को, किसी भी गोल के प्रोसेस को फॉलो करने में मज़ा नहीं आता है एक्चुअली। उसमें थोड़े स्ट्रगल्स भी आते हैं, उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। बहुत बार हमारी चीज़ें छूट जाती हैं, बहुत बार हमारी चीज़ें ट्रैक पे नहीं चल पाती हैं, बहुत बार हमें डिमोटिवेट फील होता है। तो क्या इसको करने में मज़ा आ रहा है? नहीं। उसे प्रोसेस को हमें बहुत ही पेशेंसली, बहुत ही स्मार्ट तरीके से हमें हैंडल करना पड़ेगा। अगर समटाइम्स हम डिमोटिवेट हो रहे हैं, कभी कभी हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो वी हैव टू बी पेशेंस, लाइक कि ये होगा और हमें उसके लिए थोड़ा पेशेंस वेट करना पड़ता है या फिर दूसरे प्लान्स बनाने पड़ते हैं। अगर हमारा एक प्लान वर्क नहीं कर रहा है तो हमें फिर से प्लान री प्लान बनाना पड़ता है कि लाइक अब हम इसको कैसे करें। तो बहुत सारे फेलियर्स आते हैं, तो उस प्रोसेस को करने में कभी मज़ा नहीं आता। उसको लगता है हम बहुत बार डिमोटिवेट होते हैं। तो अब आप लोग बोलोगे कि ये सब तो हमें पता है, पर ये सिर्फ पता होने से कुछ नहीं होता यार। जब सब कुछ इम्प्लीमेंट करना होता है, एक्चुअली क्या है, पता तो हमें बहुत कुछ होता है, हमें बहुत सारी प्रोसेस पता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नीरज चोपड़ा, जिसको गोल्ड मिल गया, ये हमें पता है, हमने देखा कि भाई उसने मेहनत करी होगी। बस हम इतना सोच लेंगे कि उसने मेहनत करी होगी, ये सिर्फ हमें पता है। क्या हम अपने लिए कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हमें उसका रिकॉर्ड तोड़ना है तो उसकी मेहनत का रिकॉर्ड तोड़ना पड़ेगा बेसिकली। तो बेसिकली अगर मान लो उसने 6 घंटे पर डे प्रैक्टिस करी है, तो हमें 8 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी हम उसका रिजल्ट तोड़ सकते हैं। मीन्स ये है कि अगर हमें किसी को बीट करना है तो उसकी जो हार्ड वर्क है उसको वेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा कि हमारी जो भी प्रोसेस है उसमें इंजॉयमेंट ढूंढना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो कंपटीशन है वो बहुत ही बड़े स्केल पर है, जहाँ पर बहुत सारे लोग इस भीड़ में हैं और हर कोई मेहनत कर रहा है। तो हमारे सोचने से, सिर्फ पता होने से कुछ नहीं होना। तो जब भी कोई भी प्रोसेस होता है ना, वो हमेशा एक पेनफुल जर्नी होती है, बहुत ही स्ट्रगलिंग वाली जर्नी होती है। वो किसी किसी के लिए लकीली थोड़ी इजी हो जाती है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल्स के लिए होती ही होती है। ओके। तो अब मैं इसके लिए आपको अगर 5 पॉइंटर्स दूंगी जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो आपको फॉलो, अगर आपको सक्सेस होना है, अपने गोल्स को अचीव करना है, तो वो 5 पॉइंटर्स को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहला है कि अगर हमें किसी भी चीज़ को अचीव करना है तो उसमें इंटेलिजेंट नहीं बना जाता। जैसे कि अगर हमें किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है या फिर हमें कोई भी अपना बिजनेस खोलना है, तो हमें उसकी पूरी प्रोसेस को पहले जानना पड़ेगा। इंटेलिजेंट बन के हम ये नहीं कह सकते कि मुझे ये चीज़ आती है, इसको ऐसे करना है, इसको वैसे करना है। तो जो उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं ना लोग, जो उसका एक रियल प्रोसेस है, जैसे कि अगर हमें किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो उसका हमें सबसे पहले सिलेबस देखना पड़ेगा, फिर हमें PYQs देखने ही पड़ेंगे। उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम डायरेक्टली जंप कर जाएंगे ना सिलेबस को लेके या फिर क्लासेस वगैरह को लेके, तो हमारा कुछ नहीं होगा। मतलब हमें एक प्रोसेस जो है थॉरोली उसको फॉलो करना पड़ेगा और अपनी प्रोसेस के लिए हमें ऑनेस्ट रहना पड़ेगा कि हम कितना कर रहे हैं। ओके। तो इंटेलिजेंट नहीं, ऑनेस्ट बनना है ना। दूसरा है पावर ऑफ पर्पस। जो हमारा पर्पस है उसकी जो पावर है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। लाइक अगर हमारा जो पर्पस है वो क्लियर है, तो हमें जो प्रोसेस को फॉलो करना है ना वो थोड़ा ईजी हो जाता है। उसमें हमें बीच में थोड़ा ब्रेक लेना पड़ सकता है। हमारी प्रोसेस कभी स्लो हो सकती है, कभी फास्ट हो सकती है, कभी रुक भी सकती है थोड़े टाइम के लिए, लेकिन पूरी तरह से नहीं रुक सकती। क्यों? क्योंकि बैक ऑफ द माइंड हमारे पावर ऑफ पर्पस चल रहा है। और ना थर्ड पॉइंटर इज रिलेटेड, जो थर्ड पॉइंटर है वो सेकंड वाले से रिलेटेड है। कैसे? क्योंकि जो हमारा पर्पस है ना वो हमारी इंटेंसिटी को डिसाइड करता है कि हम किस मोड में वर्क कर रहे हैं, उस पर किस मोड में काम कर रहे हैं। लाइक अगर हमारा पर्पस जो है वो ऐसे कि चलो ठीक है हम ये काम कर सकते हैं, मतलब ऑप्शन है, तो उसके लिए हमारी जो इंटेंसिटी है वो इतनी नहीं होगी। लेकिन अगर हमारी कोई प्राइमरी पर्पस है, लाइक अगर मान लो जैसे मैं जॉब कर रही हूँ, एक मेरा जॉब करना, मतलब कोई बंदा है जो एक जॉब भी कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, उसका जो मेन पर्पज़ है वो कुछ किसी एग्ज़ाम को फोड़ना है, किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना है।
तो वो उसका क्या है, उसको जॉब पे ध्यान नहीं लगेगा, उसको जॉब में फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी क्योंकि उसका प्राइमरी पर्पज़ नहीं है। और जो स्टडी है ना वो उसकी प्राइमरी हो जाएगी उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि उसका जो लॉन्ग टर्म है वो क्या है, किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना, जिसकी वो प्रिपेयर अभी कर रहा है। तो बेसिकली उसको क्या है, क्योंकि जो हमारा पर्पज़ है वो हमारी इंटेंसिटी को डिसाइड करता है। तो बंदा अगर जॉब भी कर रहा है पूरे दिन, उसके बाद भी उसके लिए टाइम निकालेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो पर्पज़ है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। ओके, नाउ द फोर्थ पॉइंटर इज टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये किसी के द्वारा दी नहीं जाती यार, या हमें खुद ली जाती है। कहा जाता है कि अगर आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का एटीट्यूड नहीं है तो आप 1000 लोगों की सेना के साथ भी कुछ नहीं कर सकते। करेक्ट? तो आपको अपने काम की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। पहला स्टेप हमेशा आपका ही होगा, आप किसी का वेट नहीं कर सकते। नाउ फिफ्थ पॉइंटर इज, वो कहते हैं ना यार कि बिना एक्शन के इरादों की चिंगारी बहुत टाइम तक जीवित नहीं रहती। इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है, अगर आपका कोई भी चीज़ है, आपको कोई भी चीज़ अचीव करनी है लाइफ में, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग वेट नहीं करना है कि आप प्लान्स बना लो कि यार मैं 5 साल बाद करूँगा, या 6 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल। तो आपको क्या करना है, आपको अपना प्लान बनाना है, उसको धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट करना है। स्टार्टिंग में आपको फेलियर्स मिलेंगे, गिर सकते हैं ग्रेजुअली, बट आपको क्या करना है, उनसे सीखना है और फिर से स्टैंड करना है। मतलब आपको अपनी हैबिट में वो चीज़ लानी है, अपने प्लान को रीडिफाइन करना है। आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शंस होने चाहिए। फर्स्ट डू इट, सेकंड डू इट, नाउ थर्ड इज ऑल्सो डू इट। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी इस पूरी जर्नी की जो प्रोसेस है ना किसी भी चीज़ को अचीव करने की, वो बहुत पेनफुल होती है, बट जो एंड रिजल्ट होता है ना वही इंजॉयमेंट है, वही मज़ा देता है। वहीं पर जाके लगता है कि हमने कुछ अचीव करा है। तो प्रोसेस में हम कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, कभी लगता है कि छोड़ दो ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, अपनी प्रोसेस को पेशेंसली फॉलो करना है। उसमें टाइम लग सकता है, बट आपको एंड में क्या करना है, अपने गोल को अचीव करना है। तो यही है मेरा मेन, कि जो प्रोसेस है उसको पेशेंसली फॉलो करो अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस पाना है तो। थैंक यू।